अवलोकन द विच पार्ट 1 पार्क हुंजंग द्वारा निर्देशित एक दक्षिण कोरियाई थ्रिलर फिल्म है जिसमें हॉरर और रहस्य के तत्वों का मिश्रण है। यह फिल्म जायू नाम की एक युवा लड़की की कहानी है जिसके पास असाधारण क्षमताएं हैं और वह अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है, जबकि दुष्ट शक्तियां उसके उपहारों का फायदा उठाने का प्रयास करती हैं। परिचय। फिल्म एक खौफनाक दृश्य से शुरू होती है जिसमें एकांत सुविधा में बच्चों पर एक रहस्यमय प्रयोग शामिल है। यह कहानी में व्याप्त अशांत वातावरण के लिए स्वर सेट करता है। हमें जायू से मिलवाया जाता है जो एक साधारण हाई स्कूल की लड़की है जो अपने अतीत के आघात से निपटते हुए अपनी किशोरावस्था को संभालने की कोशिश कर रही है। जायू का जीवन। जायू अपने पिता के साथ रहती है जो सुरक्षात्मक और कुछ हद तक दबंग है। वह अक्सर अजीब घटनाओं का अनुभव करती है जो उसकी अलौकिक क्षमताओं का संकेत देती हैं, लेकिन वह उनकी वास्तविक प्रकृति से काफी हद तक अनजान है। उसके जीवन में तब मोड़ आता है जब उसके स्कूल में हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जिससे वह अपनी क्षमताओं और अपनी शक्तियों की उत्पत्ति पर सवाल उठाने लगती है। उत्प्रेरक। कहानी तब और भी उलझ जाती है जब डॉक्टर ली नामक वैज्ञानिक और एक क्रूर प्रतिपक्षी सहित व्यक्तियों का एक रहस्यमय समूह जयून में दिलचस्पी लेने लगता है। उनका मानना है कि वह पहले के प्रयोग में शामिल बच्चों में से एक है और उसकी शक्तियों का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब ये ताकतें उसे पकड़ने के लिए उसके करीब आती हैं। संघर्ष और खोज। जैसे जैसे जयून को अपनी क्षमताओं के बारे में पता चलता है, वह अपने और अपने जैसे अन्य लोगों पर किए गए प्रयोगों के बारे में भी जानती है। वह खुद को बिल्ली और चूहे के खतरनाक खेल में फंसी हुई पाती है जहां उसे अपने अतीत के बारे में सच्चाई को उजागर करते हुए पकड़े जाने से बचना होगा। फिल्म प्रभावी रूप से सस्पेंस का निर्माण करती है क्योंकि वह विभिन्न खतरों का सामना करती है और अपनी शक्तियों की सीमा का पता लगाती है। चरमपंथी रहस्योद्घाटन। अपनी यात्रा के दौरान जयून नैतिक दुविधाओं और अपनी क्षमताओं के परिणामों का सामना करती है। वह अपनी पहचान से जूझती है, सोचती है कि वह एक राक्षस है या पीड़ित। चरमोत्कर्ष उसके प्रयोगों और विरोधियों के बीच संबंधों को प्रकट करता है जिससे एक रोमांचक टकराव होता है। फिल्म संकल्प और अस्पष्टता के मिश्रण के साथ समाप्त होती है। जबकि जायू को सशक्तिकरण की भावना मिलती है, उसकी क्षमताओं को नियंत्रित करने की चाह रखने वालों का खतरा दर्शकों को भविष्य पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। अंत में आगे के घटनाक्रमों का संकेत मिलता है जो संभावित सीक्वल का मार्ग प्रशस्त करता है। पहचान और शक्ति। फिल्म पहचान के विषयों की खोज करती है, विशेष रूप से कैसे किसी का अतीत उसके वर्तमान को आकार देता है। अपनी क्षमताओं को समझने के लिए जायू का संघर्ष और सामान्यता की उसकी इच्छा पूरी कहानी में गूंजती है। उसकी यात्रा बाहरी ताकतों के खिलाफ लड़ाई का एक रूपक है जो यह परिभाषित करना चाहती हैं कि हम कौन हैं। खतरे का सामना करने में जायू का लचीलापन अस्तित्व के विषय को उजागर करता है। खुद को बचाने और सच्चाई को उजागर करने का उसका दृढ़ संकल्प उत्पीड़न और नियंत्रण के खिलाफ खड़े होने के बारे में एक शक्तिशाली संदेश है। फिल्म बुराई की जटिलताओं में उतरती है, ऐसे विरोधियों को चित्रित करती है जो महत्वाकांक्षा और भय के मिश्रण से प्रेरित होते हैं। यह सूक्ष्म चित्रण स्पष्ट रूप से अच्छाई बनाम बुराई की धारणा को चुनौती देता है, दर्शकों को पात्रों के कार्यों के पीछे की प्रेरणाओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। जयू। मुख्य पात्र। अलौकिक क्षमताओं वाली एक हाई स्कूल की लड़की। उसका विकास और आत्मखोज कथा को आगे बढ़ाती है। डॉक्टर ली। जयू की क्षमताओं में निहित रुचि रखने वाला एक वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा के ठंडे गणनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। विरोधी। विभिन्न पात्र जो जयू का पीछा करते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी प्रेरणाएं हैं जो नियंत्रण और शोषण के व्यापक विषयों को दर्शाती हैं। फिल्म में एक डार्क वायुमंडलीय दृश्य शैली का उपयोग किया गया है जो इसके भयानक स्वर को बढ़ाती है। सिनेमैटोग्राफी जयू के जीवन के सांसारिक पहलुओं और उसमें घुसपैठ करने वाले अलौकिक तत्वों दोनों को पकड़ती है। साउंड डिजाइन फिल्म के तनाव में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है, जिसमें अस्थिर स्कोर विकल्प हैं जो रहस्य और डरावनी के प्रमुख क्षणों को रेखांकित करते हैं। गति चरित्र विकास के क्षणों को तीव्र एक्शन दृश्यों के साथ संतुलित करती है, एक मनोरंजक कथा प्रवाह बनाए रखती है जो दर्शकों को बांधे रखती है। द विच पार्ट 1 पहचान, शक्ति और बाहरी नियंत्रण के खिलाफ संघर्ष की एक सम्मोहक खोज है। जयून की यात्रा के माध्यम से फिल्म अच्छे और बुरे की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है जो इसे थ्रिलर शैली में एक विचारोत्तेजक जोड़ बनाती है। हॉरर, एक्शन और मनोवैज्ञानिक गहराई का यह मिश्रण एक स्थायी छाप छोड़ता है जो संभावित सीक्वल में आगे की खोज के लिए मंच तैयार करता है।